स्टार्ट करें क्लास। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रिंस भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। और आज जैसा कि रात 9 बजे हमने अपना मिशन इंस्पेक्टर बैच जो कंटिन्यू कर रखा है, आज उसका 47th डे या फिर मैं यूं बोलूं 47th मॉक टेस्ट आज सॉल्व करना जा रहे हैं, जो हमारा ग्रामर स्पेशल है। मैं आपको ऑलरेडी बढ़ा चुका हूं बच्चों कि ये हमारा चैप्टर 3 है, क्योंकि हमने चैप्टर 1 में वॉइस, चैप्टर 2 में प्रोनाउन और चैप्टर 1 में नाउन, चैप्टर 2 में प्रोनाउन, चैप्टर 3 में वॉइस करा। और हमने नाउन की 2 क्लासेस ली थी, प्रोनाउन की 3 क्लासेस ली थी, और आज हमारे वॉइस की 2nd क्लास है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो जो हमारा जनवरी में एग्जाम होने वाला है, चाहे वो सीपीओ का एग्जाम हो चाहे वो हमारा सीजीएल का एग्जाम हो, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होने जा रहा है। और जिन बच्चों का एग्जाम है वो सभी बच्चे इन 100 की 100 क्लासेस को जरूर देख के जाना भाई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक बार। कोई फर्स्ट सेंटेंस है, आप लोग सारे सेंटेंस के एरर बताना, आंसर्स बताना, जो बात समझना है उसको कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फिर से हमने सेंटेंस को पढ़ के ही जज करना है कि सेंटेंस जो है वो हमारे पास एक्टिव है या पैसिव है, याद है ना सबको। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। डू दे सेल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। सबसे पहले आप पढ़िए, ये जो क्वेश्चन है वो हमारे पास किस फॉर्मेट का है बच्चों, इंटरोगेटिव फॉर्मेट का है सर। और आपने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि जब भी कभी भी वॉइस की बात करोगे तो वॉइस में प्रेजेंट का प्रेजेंट, पास्ट का पास्ट, फ्यूचर का फ्यूचर, अफर्मेटिव का अफर्मेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव होता है। तो आपके पास लिखा हुआ है डू दे सेल, यानी कि डू कौन सी फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी सर। अगर मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो उसका आंसर होगा इज एम आर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब आप चेक करो, फर्स्ट में इज लिखा है सही है, सेकंड में डज लिखा है गलत है, फोर्थ में डज लिखा है गलत है, फिफ्थ में इज लिखा है सही है। अब जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है इसमें पढ़िए, यहाँ पर सेलिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सेलिंग वर्ड गलत हो गया, सोल्ड होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि पैसिव वॉइस में कभी भी हमारे पास आईएनजी की फॉर्म नहीं आती है। और ये हमारे पास बच्चों कौन सा वॉइस लिखा हुआ था, एक्टिव लिखा हुआ था, राइट। सो फर्स्ट का करेक्ट आंसर है फोर्थ। अगला, आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर। आप पढ़िए, ये एक्टिव है या पैसिव है, तो सर हमें पता चल रहा है पढ़ को देखकर कि ये हमारे पास पैसिव वॉइस है। और अगर मैं बात करूं, अगर ये हमारा पैसिव वॉइस है तो आप पढ़िए पैसिव वॉइस में क्या लिखा हुआ है, वॉज के साथ शॉक्ड, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म। तो बच्चों ये तभी बना होगा ना जब इसका क्वेश्चन वर्ब की कौन सी फॉर्म में होगा, सेकंड फॉर्म में। अब आप पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम गलत है, यहाँ पर शॉक्ड है बिल्कुल सही है, यहाँ पर शॉक्ड है बिल्कुल सही है, यहाँ पर शॉक्ड है बिल्कुल सही है। बट आप पढ़ो, ये पैसिव का ऑब्जेक्ट है कौन सा, द लेटर। तो पैसिव का ऑब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट बना होगा, तो यहां पर पढ़ो आई लिखा हुआ है गलत, यहां पर पढ़ो दे लिखा हुआ है गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, द लेटर शॉक्ड मी, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, फोर, ठीक है। आगे, दे कुक्ड द फूड एंड सेंट इट टू द ऑर्फनेज। फिर से पढ़ते हैं जरा, यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। यहाँ पर कुक्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है सर। एक्टिव है पैसिव है, साफ साफ पता चल रहा है सर एक्टिव है। तो जब ये एक्टिव है तो हमारे पास पैसिव में आंसर किस में आएगा सर, वॉज वर्ब में। हमारे पास यहाँ पर वॉज है, हमारे पास यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर कुक्ड है गलत है, यहाँ पर वॉज है बिल्कुल सही है। अब आप पढ़िए, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसी की ही तो थर्ड फॉर्म बनती है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, सेंट, यानी कि ये भी क्या है गलत। अब इसमें और इसमें पढ़ लीजिए, यहाँ पर हमारे पास ऑर्फनेज का ऑप्शन नहीं दे रखा, तो यही में ऑर्फनेज के बारे में बात कर रहा है। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन से बनाना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आज की क्लास जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो बच्चों कल की क्लास जरूर देखना, क्योंकि मैंने कल ही बहुत सारी बातें ऑलरेडी समझा दी थी, इसलिए मैं क्वेश्चंस थोड़े से यहाँ पे फास्ट कर रहा हूँ। और वो आता होगा तो आपको भी देखते आंसर आ जाएगा। देखो बेशक कैसे लिखा हुआ है, एट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड, विल वी बिलीव दैट इवन आइंस्टाइन आस्क्ड क्वेश्चंस। चलो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इज आंसर्ड। तो आपके पास ये सर एक्टिव है पैसिव है, तो सर हमें साफ पता है ये पैसिव है। तो इसका मतलब अगर ये पैसिव है और मुझे इसका एक्टिव बनाना है तो इज आंसर्ड में, यानी कि हमें इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में बनाना होगा। अब आप पढ़ो, यहाँ पर वापस इज आंसर्ड है गलत है,
यहाँ पर इज आंसर्ड है गलत है, यहाँ पर इज आंसर्ड है गलत है, यहाँ पर हमारे पास आंसर है सही है। मैंने पूरा सेंटेंस भी नहीं रीड करा, पता चल गया ना भाई कैसे, क्योंकि हमें पता है कि V1 और V5 का जो पैसिव वॉइस होता है वो होता है इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होता है भाई? इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा? माई फादर गेव मी 100 रुपी नोट येस्टरडे। आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, गेव, वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर? सेकंड फॉर्म। आंसर किस में आएगा सर? वॉज और वर में, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसमें वॉज के साथ बीइंग लिखा है गलत, इसमें वॉज गिवन है सही है, इसमें वॉज गिवन है सही है, इसमें हैड बीन गिवन है गलत। और फर्स्ट में और सेकंड में पढ़ो क्या है। यहाँ पर हमारे पास बच्चों ये जो यस्टरडे लिखा हुआ था ये ऑब्जेक्ट है, हमें ये लास्ट में लगाना चाहिए था, यानी कि बी भी हो गया गलत। सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा भाई? थर्ड इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया? और वैसे भी जो यस्टरडे होता है वो बच्चों एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जो कि आपको सेंटेंस में लास्ट में ही लगाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉयज सेव्ड मेनी एल्डर्स फ्रॉम ड्रॉनिंग, ठीक है। अब आप पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा था बच्चों? सेव्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। वॉज वर्ब में देख लो, यहाँ पर आर बीइंग गलत, हैव बीन गलत, आर सेव्ड गलत, वर सेव्ड सही है ना। देखो जब तक आपको वर्ब नहीं पता, आप लोगों को वॉइस और नरेशन दोनों चैप्टर्स को पढ़ने में प्रॉब्लम होने वाली है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। तो जब तक वर्ब नहीं पता जब तक आप नहीं कर सकते इसको सॉल्व। अगला, द पुलिस अरेस्टेड 200 स्टूडेंट्स। फिर से सेम क्वेश्चन, अरेस्टेड, आंसर वॉज वर। आप पढ़िए वॉज वर सिर्फ किसमें है भाई? डी में, क्योंकि फर्स्ट में हैड बीन गलत, आर गलत, हैज बीन गलत, ठीक है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। अगला, द मैंगो स्मेल स्वीट। अच्छा देखो बच्चों, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, द मैंगो स्मेल स्वीट, तो मैंने सिखाया हुआ है कि इसका आंसर 7 वर्ड में होता है। इस वर्ड में कितने वर्ड में होता है? 7 वर्ड में। और प्लस आप इसके लिए एक वर्ड सीख लो कि व्हेन यूज हो रखा होगा। क्या यूज हो रखा होगा? व्हेन। तो पढ़िए, इसमें व्हेन है सही है, इसमें व्हेन है, व्हेन नहीं है गलत है, इसमें व्हेन है सही है, इसमें व्हेन है सही है। अब इसमें क्या होता है, आपने यहाँ पर एक वर्ड लिखा द मैंगोज, इसको देखो बनाते कैसे हैं, एक बार मैं आपको एक्टिव की फॉर्म लिख देता हूँ इसकी। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब होगी, फिर आपको इसके बगल में एडजेक्टिव मिलेगा, ठीक है। और इसका पैसिव बनाने के लिए तरीका होता है कि आप इसी सब्जेक्ट को रिप्लाई कर दो वापस, एक हेल्पिंग वर्ब लगा दो, इसको एग्जैक्ट रिप्लाई कर दो वापस, देन उसके बाद व्हेन के बाद इसी सब्जेक्ट का यहाँ पर भी सब्जेक्ट, बट यहाँ नाउन होगा तो यहाँ प्रोनाउन, प्लस यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप पढ़िए, आपके पास लिखा हुआ था द मैंगोज, दोज हो गया कोई बात नहीं, तो दोज मैंगोज के अकॉर्डिंग हमें कौन सा वर्ड चाहिए था? दे। इसमें भी दे है, इसमें भी दे है। अब इसमें स्मेल है गलत है, तो क्या बनना चाहिए था? आर स्मेल्ट। क्या बनना चाहिए था भाई? आर स्मेल्ट। बिल्कुल सही है ना। देखो मैं ना आपको यहाँ पर पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, वरना जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन सबको पता है कि मैंने आपको जब भी वॉइस में टॉपिक पढ़ाया था जिसका मतलब था रिलेटेड टू एडजेक्टिव, तो रिलेटेड टू एडजेक्टिव में हमने एक एक कंसेप्ट सीखा था कि व्हेन भी यूज होता है, व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसका सर क्या काम है यहाँ पर। तो वो सारी बातें हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हम ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं। अगला, पीपल कॉल हिम अ फूल। फिर से बच्चों यहाँ पर वर्ड लिखा है कॉल, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का जो आंसर होगा वो किस में होगा? इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पढ़िए, इज कॉल्ड है बिल्कुल सही है, यहाँ पर हैव कॉल्ड है गलत है, हैव बीन कॉल्ड है गलत है, ये भी गलत है। सो एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा हमारे पास? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला, द चिल्ड्रन कुड यूज द प्लेस ऑलवेज। ये पढ़ो क्या लिखा है? कुड यूज। अब आप पढ़ो, कुड यूज यहाँ पर बोल रहा है कि मोडाल्स हो गया। आप सबको पता है मोडाल्स में, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जैसे हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मोडाल्स के साथ बी और बी के साथ वर्ब की थर्ड, है ना। अब आप पढ़ लो, इसमें इज यूज है गलत है, हैज बीन यूज है गलत है, कैन बी यूज है गलत है, और ये क्या लिखा हुआ है? कुड ऑलवेज बी यूज है, बिल्कुल सही है। और टेंस भी चेंज नहीं करते, पता चले कैन का कुड कर दिया, कुड का कैन कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु पेंटेड इट, हु पेंटेड इट। अब आप पढ़ो, आपको मैंने कितनी बार सिखाया है कि जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो सिंपल वर्ड, कौन सा वर्ड याद कर लो भाई? बाय हुम। बट याद रखना हर बार बाय हुम नहीं होता, कभी कभी और भी प्रीपोजिशंस आ सकती है, बट इससे जज कर लो। ये क्या लिखा है? पेंटेड,
वर्ब की सेकंड फॉर्म, आंसर किस में आएगा, वॉज वर। कौन सा सही हो गया, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द पुलिस आर क्वेश्चनिंग। अब आर क्वेश्चनिंग है, इसका मतलब हो गया कि इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो बच्चों इसका पैसिव क्या होगा, इज एम आर प्लस में बीइंग और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पढ़ो, पहले में हैड है गलत, दूसरे में आर बीइंग है सही है, तीसरे में आर क्वेश्चन है गलत, फोर्थ में हैव बीन क्वेश्चन है गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं सेंटेंस। अनु इज इंटरव्यूइंग राधिका एंड सार्थक कुमार। फिर से इज इंटरव्यूइंग, आंसर देख लो, इज एम आर के साथ बीइंग कहां पर है, एक इसमें है, एक इसमें है, और इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है। इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पर राधिका राधिका लिखा हुआ है और आपको पता है बंदे दो हैं यहाँ पर, तो इसलिए आर आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब इज अपॉइंटेड बच्चों देखो, यानी कि आपने देखा इज एम आर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई सर, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। कौन सी आ गई भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो आप सबको पता है ये तभी बना होगा ना जब क्वेश्चन में V1 और V5 होगा, जब क्वेश्चन में V1 और V5 होगा। अब इसमें पढ़िए, अपॉइंट्स है बिल्कुल सही है, इसमें वॉज गिवन है बिल्कुल गलत है, इसमें अपॉइंटेड है गलत है, इसमें भी अपॉइंटेड है गलत है। क्या आंसर हो जाएगा, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप। ये तो क्वेश्चन आपको मैंने बहुत बार करवाया भी है। प्लीज वर्ड यूज हो गया, तो आप पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, रिक्वेस्ट, खत्म, यही आंसर होगा। और ये हमारा इम्पैरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है बच्चों, इसका है भाई इम्पैरेटिव सेंटेंस, थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, इम्पैरेटिव सेंटेंस। अगला है पोस्ट द लेटर। अब देखो पोस्ट फिर से वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म। ये भी बच्चों आपके पास इम्पैरेटिव हो गया। अब इसके लिए आपको कुछ वर्ड देखने होते हैं। अब आप पढ़ो ऑप्शन में क्या क्या मिला हुआ है। द, साफ साफ पता चल रहा है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा वर्ड लगा दो, लेट। क्योंकि देखो V1 प्लस में ऑब्जेक्ट का अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो हमसे ऑर्डर का सेंस दे रहा है तो उसका आंसर होता है लेट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड, लेट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यू मस्ट राइट ऑफ ऑल दोज बैड डेब्ट्स। तो मस्ट राइट अभी सिखाया था मैंने आपको, मोडाल्स के साथ अगर V1 होगा तो पैसिव वॉइस हमारा मोडाल्स के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ होगा। तो फर्स्ट में मस्ट बी रिटन हो सकता है, कुड बी रिटन नहीं हो सकता, मस्ट बी रिटन हो सकता है, और राइट ऑफ नहीं हो सकता। और इसमें फर्क देखो, ये बच्चों हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट दोनों सेम हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रेप्स कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थ्रिस्टल्स। चलो देखो, कैन नॉट गैदर, फिर से वही क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। कैन नॉट बी गैदर्ड के सेंस में हो जाएगा, फर्स्ट में है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, और फोर्थ में भी है। ठीक है, पढ़ो, लेकिन दो में देखो डिफरेंस क्या मिलेगा भाई। इसमें ये लिखा है, यहां पर ये नहीं लिखा है ना, इसमें लिखा हुआ है और इसमें लेकिन सब्जेक्ट ये बना हुआ है, ये भी गलत है। उसमें इसमें एंड लगा दिया, गलत है। कौन सा हो गया भाई, फर्स्ट सही हो गया है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा लो। यहाँ पर ये दोनों सब्जेक्ट इकट्ठे वर्ड लिखे हुए हैं जो कि एंड से जुड़ा हुआ है। इसमें हमारे पास ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि प्रीपोजिशन के बगल में जो वर्ड आता है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं बनता। तो इसलिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है ना, कांटों को बोला जाता है। अगला, अ बुलेट इन द चेस्ट इज एडोर्ड बाय द ब्रेव। अब इज एडोर्ड, ये हमारे पास इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस, एक्टिव बना होगा तो V1 और V5 में आंसर आया होगा। तो एडोर हो सकता है, हैव एडोर्ड नहीं हो सकता, एडोर्स हो सकता है, एडोर्ड नहीं हो सकता। अब आप देखो बच्चों, ब्रेव जो वर्ड होता है ना वो एक एडजेक्टिव है, क्या है भाई, एडजेक्टिव। और सभी बच्चों को याद रखना है,
अगर कोई एडजेक्टिव आर्टिकल द ले लेता है, अगर कोई एडजेक्टिव आर्टिकल द ले लेता है तो याद रखना ये प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? प्लूरल। इसलिए फर्स्ट सही है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर थर्ड लगा देंगे। सर ऑनेस्ट में द लगाएंगे द ऑनेस्ट बन जाएगा, प्लूरल है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। पुअर में द लगाएंगे द पुअर है, प्लूरल है। रिच में द लगाएंगे द रिच है, जो प्लूरल है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो। आगे, द फॉर पॉट्स वर्स इंपोर्टेड फ्रॉम स्वीडन बाय अस। The fur coats were imported by Sweden by us. Were imported, तो आप पढ़ो आंसर क्वेश्चन वर्ब की सेकेंड फॉर्म में होता तभी तो आंसर वॉज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। तो आपको पैसिव एक्टिव बताना है। इसमें लिखा हुआ है वॉज गलत है, इसमें लिखा हुआ है हैड गलत है, इसमें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट सही है, इसमें ये सही है। बट आप पढ़ो यहाँ पर अस का जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है? वी। इसलिए वी इंपोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम स्वीडन होना चाहिए था। क्या अगला नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 21। दर्द हो रहा है आज तो। पढ़िए क्या लिखा हुआ है? द होल विलेज वॉज रेव्ड बाय द मैन ईटर। ठीक है, मैन ईटर वो होता है जो आदमी वगैरह खा लेते हैं, और यहाँ पर सिर्फ मैन नहीं होता, ह्यूमन को डिनोट करता है, को डिनोट करता है भाई ह्यूमन को। अब आप पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा है? वॉज रेव्ड। ठीक है, रिवेज जो वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास, वो वर्ब यहाँ पर वर्ब की क्या डिनोट कर रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। तो क्वेश्चन में चेक कर लो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ना। तो द मैन ईटर रिवेज द होल विलेज। ठीक है, अगला है टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। एक्टिव है पैसिव है? तो सर पैसिव है और हमें इसका एक्टिव बनाना है, तो पढ़िए शुड बी रिस्पेक्टेड को बनाएंगे शुड रिस्पेक्ट। किसे बनाएंगे भाई? शुड रिस्पेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकंड इज द राइट ऑप्शन। वी शुड रिस्पेक्ट टीचर्स। और आप बोलोगे सर इसमें तो सब्जेक्ट वी है ही नहीं, तो ये बात भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये वेरी वेल नॉन पर्सन होता है। जो वेरी वेल नॉन पर्सन होते हैं वो पैसिव वॉइस में रिपीट नहीं होते। अगला, दे विल डिमोलिश द एंटायर बुक। तो विल डिमोलिश का पैसिव बनाना है, तो आप सबको पता है विल बी डिमोलिश्ड। क्या हो जाएगा? विल बी डिमोलिश्ड। चेक करते हैं किस किस में हमारे पास। ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला, लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस। एक्टिव है पैसिव है सर? तो पैसिव है, आपको एक्टिव बनाना है। तो पढ़ो कैसे बनेगा? लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, तो आपको उल्टा बनाना है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म से शुरू होगा? फर्स्ट फॉर्म से। इसमें भी है, इसमें भी है, और लेट का वापस लेट में ऐसे नहीं बनाते। ठीक है, तो क्योंकि पैसिव है ना, अपोजिट देखना पड़ेगा। तो आप पढ़ो, इसमें हमारे पास विल है, ये गलत हो गया। इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, एक में गिव के बगल में एवरीवन है, एक में गिव के बगल में ये लिखा है। जो लेट होता है ना बच्चों, अपने बगल में ऑब्जेक्ट फॉलो करता है, इसलिए यही है। और आप सबको पता है कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको V1 के बगल में ऑब्जेक्ट ही लगाना पड़ेगा। अभी तो लेट के बगल में ऑब्जेक्ट था। ऐसे अगर मैं बोलता हूं आपसे कि V1 प्लस में ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस बनाना है, तो लेट प्लस में ये जो ऑब्जेक्ट है ये एग्जैक्ट रिपीट हो जाता है, फिर बी और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है पैटर्न। ठीक है, सो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ। हु लास्ट है, सॉरी, व्हाट अम्यूज्ड यू। ठीक है ना, खुश क्या करता है आपको। पढ़ो फिर से, अम्यूज यहां पर क्या लिखा हुआ भाई? एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमने सीखा है, इसके पहले क्या लगा दो भाई? बाय। इसमें बाय वॉट है, बाय वॉट है, इसमें वॉट है, इसमें बाय वॉट नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। इसमें और इसमें पढ़ो, अम्यूज वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। आंसर किसमें आएगा? वॉज वर। तो ए गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? सी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा हो गया? सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, एक हमारे पास एक्टिव वॉइस है, हु कंपेयर्ड यू। क्या लिखा हुआ है? हु कंपेयर्ड यू। ये आज का होमवर्क है, आप सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में बाद में बताना होगा कि यहां पर आंसर क्या होगा। चलिए बच्चों, आज हमने वॉइस की सीरीज भी खत्म करी। सीरीज में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था 2 क्लासेस पढ़ाऊंगा,
50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए और 100 के आसपास मैं ऑलरेडी भी करा चुका हूं। कल की जो क्लास हुई थी उसी के क्लास के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वो आपको वॉइस का सेट मिल जाएगा, वो आप पूरा सॉल्व कर लेना और बहुत है आपके लिए वॉइस यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलूंगा, नए चैप्टर के साथ मिलूंगा। जब तक आप ये पूरी क्लास देखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।